है एडुटोरिया का, जो प्रेस्टिक सेट नंबर आज हम 5 देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हम आगे वीडियो। तो देखिए यहाँ पे हम वीडियो 1 नंबर देखने वाले हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड का। ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये लगाया गया है जो है ना 17,086 17,86,816 करोड़ रुपया। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर देते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कृषि के क्षेत्र में। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है वह है बी, यानी कि थर्मल ऊर्जा का। ठीक है। इसके बाद देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2023 में सिर्फ धन प्रेरण प्राप्तकर्ता देश है, कौन सा है? तो 5 का जो है ना ए भारत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 6 के गुजरात में किया गया है। 7 नंबर देखिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? तो जो है ना 7 के बी नंबर अगस्त। दिसंबर 2023-22 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो 8 के जो है ना सी नंबर हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा को। ठीक है। EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो वो 9 के ए नंबर हो जाएगा, SSLV-D2। ठीक है। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। इसके बाद देखें 11 नंबर, 11वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये जो है 4992 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजरिया जो है ना गुजरात में है। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये जो है ना 12। ठीक है। देखिए 14 नंबर, साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो जो ना मिस्र के बीच। इसके बाद देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 8वां। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम था ए नंबर में ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग है। ठीक है। 17 नंबर, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-22 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 17 का जो है ना बद्री नारायण को। ठीक है। इसके बाद देखिए, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इनमें से सभी है, जिसमें पियर अगेनस्टीनी और फेरेंस क्लाउस और एनिलेयर्स का। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं 19 नंबर, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो जो है ना फिजी में किया गया है। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश है वह है अर्जेंटीना। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी है? वह है ब्राज़ील का। हाल ही में
किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो 22 के बी पाकिस्तान। ठीक है, इसमें केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो ये जो है ना तीसरा स्थान पर है। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो है ना शेखर पाठक है। इसके बाद देखिए आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। और बोलेगा किसे हराया गया? तो वो बी नंबर स्टेफानोस सित्सिपास को। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 नंबर सवाल क्यों चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये नंबर देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया है। ये सही बात है। इसके बाद देखिए इसने कंपनी द्वारा अधिकार के में लिए एक भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया है। और तो ये भी सही है, 1 और 2 सही है। 3 नंबर भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। इसका नाम 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27 स्थानीय सरकार आधार होती है लोकतंत्र का। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता और समानता का वर्णन है? तो 3 प्रकार का न्याय, 5 स्वतंत्रता, 5 और 2 समानता। ठीक है, इसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 29 का जो है ना 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, 30 नंबर सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यह जो है ना प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ना 31 के ए नंबर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। ठीक है, इसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 32 के बी 1993। ठीक है, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? और 33 के डी नंबर में ए और बी दोनों। ठीक है, उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों के आधार को। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्न में से कौन संविधान संघीय गुण नहीं है? तो ये है एकल नागरिकता। ठीक है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में किया गया था। ठीक है, डाकघर बचत संगठनों की सभा जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है M4 में। ठीक है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो 39 का सी यानी तीसरा। ठीक है, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 40 का बी नंबर यानी कि तीसरी बार। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो 41 का ए नंबर जोजिला दर्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खनन के लिए जादूगोरा है। ठीक है, इसके बाद देखिए बोरिंग जलडमरू निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। देखिए 44 का आगे हम देखते हैं
चट्टान में 9 वलन को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता अभिनीति, ठीक है। केलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 45 का सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ना, नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है ना, कथन गलत है। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु गहीरमथा है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। कौन सा गलत है? तो कोई सा गलत नहीं है, सब सही है। डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 48 नंबर का, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये गैलेक्सी है बी नंबर, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। 49 नंबर, क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? तो 49 का जो है ना, रूपांतरित है, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर देखते हैं, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियां में विशेषता रखते हैं, इस किस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो ये जो है ना, कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। इसमें देखिए 51 का, मौर्यकालीन में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? यह गुप्तचर से था, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था से। मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना किसने की थी? यो की थी नान्यदेव ने, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। 1500 जो है ना, 1 में हुआ था। इसके बाद वांडीवस का 1760 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद ये होगा ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, 1600 में हुआ था। इसके बाद ये बेदरा का 1759 में हुआ था, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, सी नंबर जाए 1 3 4 2, ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो एक कौन सा नहीं थी? तो जो है ना, पंजाब में नहीं था। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 1982 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे ए और बी दोनों, यानी कि मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों थे, ठीक है। इसके बाद कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में कौन शामिल है? कंबन शामिल है। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो तमाशा कहकर अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक किया था, कौन सा किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉयल्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो आयोजन किया गया था 6 अप्रैल 1919 का, ठीक है। शुद्धतावाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो है वल्लभ भाई आचार्य थे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो कौन करवाया था? तो राजा जयसिंह ने करवाया था। मेरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो जो विद्रोह किया था खोंड जाति ने। बौद्ध धर्म की विज्ञान शाखा का उदय किस
शताब्दी में हुआ था? तो वो हुआ था 5वीं-6वीं शताब्दी में। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं है, यह रोपर जो है ना, रोपर ये चिनाब नदी नहीं है, गलत है। मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घाघर, दैमताबाद, प्रवार पर नहीं है। इसके बाद हॉल स्टाफ की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो 66 के जो ए नंबर नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 67 के बेंगलुरु, दिल्ली में, ठीक है, जो बेंगलुरु में। डी नंबर, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो NO2 नहीं है। इसके बाद उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया 1981 में, ठीक है। इसके बाद पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो 70 के सी, यानी कि जीव एवं वातावरण, ठीक है। स्पाइजिला किस संघ से संबंधित है? तो 71 के ए नंबर में संघ पेरिफेरा, ठीक है। इसके बाद लाइसोसोम 72 में, लाइसोसोम जो है ना, है क्या? यह पाचन केंद्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है डी नंबर में, यानी कि रक्त, अस्थि और उपास्थि, ठीक है। इसके बाद जीरोपथेलेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो है ना, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। उपास्थि को कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कंड्रोसाइटस, ठीक है, ए नंबर। इसके बाद देखिए, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो ये जो है ना, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, ठीक है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोणीय हृदय होता है? तो त्रिकोणीय हृदय जो है ना, यानी कि उभयचर और सरीसृप में होता है त्रिकोणीय, ठीक है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है वह बी, यानी कि अधिविक ग्रंथि। इसके बाद देखिए आगे, मूत्र का पीला रंग किसकी मजबूती के कारण होता है? वह होता है यूरोक्रोम के कारण। निम्न में से कौन सा जीवन की क्रियात्मक इकाई है? तो 80 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सिस्ट्रॉन, ठीक है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक जूल सेकेंड है, ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि ये जो है ना, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि कम है, ठीक है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाता है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से प्रकाश किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये जो है ना, बैंगनी की सबसे कम होती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, ए का जो हैगा ना, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी प्रतिजैविक, ठीक है। इसके पेनिसिलिन इसका हो जाएगा 86 का क्या है? सी नंबर ना, सी नंबर। तो ए के 3 हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद हो गया, पेनिसिलिन हो गया, प्रतिजैविक हो गया। ए सी का ए नंबर हो जाएगा, यूरिया का उर्वरक हो जाएगा। इसके बाद मेलाथिन का कीटनाशक हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? 87 का डी नंबर ब्रोन।
निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बोनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल। इसके बाद देखिए 89 नंबर में, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि निम्न में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वह लोह चूर्ण अयस्क। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन वन देखिए, वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। दूसरका में देखिए, तीसरका में निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। तो इसमें बी नंबर हो जाएगा, 2 और 3 सही है, इसके बाद नहीं है दोनों। कलामांडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो 91 का जो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 2017 में। निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्यों का सही क्रम क्या है? तो ए नंबर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ना, अमृता प्रीतम जो है ना, आंसू, ये सही नहीं है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और रसखान, प्रेम भटका, सही है। फिरदौसी, शाहनामा, रविंद्र टैगोर, हंगे स्टोन सही है, मगर अमृता प्रीतम नहीं है सही, ये आंसर डी नंबर। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो ये फुटबॉल नहीं है, मलेशिया का नहीं है। इसके बाद देखिए, कुछ मिठाई, ये मैथ का प्रश्न है, आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, हम आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 2800 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये भी 97 वाला मैथ का है, इसका आंसर जो है ना 2% हो गया, बना लीजिएगा, पॉज कर दीजिए। ठीक है सर। इसके बाद 98 नंबर देखिए, 98 नंबर भी ये जो है, इसका आंसर बी है, बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसके बाद 99 नंबर देखिए, इसका भी आंसर ये लुप्त संख्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कौन गलत है? ठीक है, तो गलत चुन कर बना लीजिएगा। इसके बाद 100 नंबर देखिए, 100 नंबर का आंसर सी नंबर है। ठीक है, 42 है, इसका भी बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के इस वीडियो में यहीं तक, हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक अपने को ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल कीजिए और भाई का सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।